अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान का महीना माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ मैं सहरी के लिए बनाने लगी हूँ मसूर की दाल। इसमें सिर्फ मैंने दाल डाली, पानी, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ मैंने लाल मिर्च डाली थी और चिली फ्लेक्स। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये चिली फ्लेक्स को बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। और साथ मैंने ऊपर से डाल दी ब्लैक पेपर, उसके ऊपर मैंने लिड दे दिया। इसको बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया था और जब ये बॉईल होना स्टार्ट होगी आपने इसको मिडल में चेक भी करते रहना है ताकि इसका पानी आपको पता चलता रहे कि कितना रह गया है, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और नीचे भी ना लगे। और आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं करना, क्योंकि ये हार्ड जब हो जाती है ना तो बिल्कुल इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। और मुझे स्पेशली मसूर की दाल जब हार्ड हो जाती है ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो यहाँ इसका पानी काफ़ी हद तक ना ड्राई हो चुका है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर लिड दे दिया और इसकी फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया था। और यहाँ मैं करने लगी हूँ तड़का रेडी। यहाँ मैंने 2 तकरीबन टेबल स्पून जो है मैंने देसी घी के डाल दिया। जब वो अच्छी तरह मेल्ट हो गए तो उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और अब इसको मैंने तब तक भून लेना है जब तक कि कच्चेपन की स्मेल जो है ना ख़त्म नहीं हो जाती। और यहाँ आपने लहसुन को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसके आपका दाल का फ्लेवर जो है ना वो बहुत डिफरेंट सा हो जाता है। मुझे इतना सा जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि ज़ीरा भी अच्छी तरह ना उसकी भी बुनाई हो जाए। और यहाँ हम अब चेक करते हैं दाल को। दाल का मैंने जैसे कहा फ्लेम जो मैंने लो पे कर दिया था तो उसका पानी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। तो उसमें मैंने तड़का ऐड कर दिया, ऊपर गार्निश के लिए मैंने धनिया ऐड कर दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इस दाल में कौन कौन सा मसाला यूज़ करते हैं। मैंने जैसे कहा मैं बिल्कुल बेसिक से मसाले इसमें ऐड करती हूँ। और यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी थी कसूरी मेथी। उसको ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 10 सेकंड के लिए मैंने ऊपर लिड दे दिया और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मेरी दाल हो चुकी है रेडी। और ये दाल मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो उनसे वेट नहीं हो पा रहा तो मैं उनको दे रही हूँ खाने के लिए। यहाँ हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना वज़ू कर लिया। तो मैं अब आ चुकी हूँ किचन में और चलें जी अब बनाते हैं मिलके सहरी। और जैसे ही रमज़ान का लास्ट फ्राइडे गुजरता है ना तो इतना ज़्यादा मेरा दिल खफा होता है कि पता नहीं हमें नेक्स्ट ईयर ये रमज़ान का महीना नसीब होना है कि नहीं होना। तो इसीलिए जितनी इबादत कर सकते हैं, जितनी दुआ कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। क्या पता किसके सदके अल्लाह पाक ने हम सब की मुश्किलें आसान कर देनी है। अल्लाह पाक हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। यह मैंने ऑलरेडी आटा निकाल रही है। दाल तो मैंने लास्ट नाइट ही बना ली थी और वो मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में ऑलरेडी रेसिपी भी शेयर कर दी। आजकल इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है ना कि अपने आप ही आँख खुल जाती है, अपने आप ही हम थ्रू आउट द डे भी सारे काम करते हैं, खाए बगैर, सब कुछ किए बगैर। और जैसे ही ये मंथ गुजर रहा है ना तो इतना ज़्यादा दिल खफा हो रहा है, स्पेशली दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना उसको देख देख के मेरा तो कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं सच्ची बात बताऊँ तो मैं अपनी नींद में भी रोती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनके दिमाग में ना चीज़ें स्टक हो जाती हैं। मैं जितना मर्ज़ी ट्राई करूँ ना क्लियर करने की, वो कभी नहीं होती। हालांकि मैं रात को बहुत कुछ पढ़ के सोती हूँ और मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं कुरान पाक पास लगा के अपने फ़ोन पे तो फिर सोती हूँ, ताकि अगर नया पिजन रात को उठे तो वो सुन के ना फिर उसको सो जाती है। और यहाँ मैंने चाय जो है ना पकने के लिए मैंने रख दी है। मैंने तवा भी ऑलरेडी मैंने रख दिया, उसको मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और सालन मैंने ऑलरेडी पैन में डाल लिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी उठ के आ चुके हैं, किचन में आ गए। जाग तो मेरे साथ ही रहे थे, हम दोनों एक साथ ही उठते हैं। कभी कभी होता है कि कभी वो मुझे उठा देते हैं और कभी मैं उनको उठा देती हूँ, लेकिन आज खैर हम दोनों सेम टाइम पे उठे थे। और यहाँ मेरा इतना ज़्यादा गला ड्राई सा हो रहा है, पता नहीं आज गला भी मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा पानी पियो, उससे आपकी हेल्प होगी गले की। और मुझसे रमज़ान के महीने में ना इतना कम पानी पिया जाता है कि मैं सहरी टाइम भी सिर्फ 1 गिलास पानी का पीती हूँ और इफ्तार के टाइम भी सिर्फ 1 गिलास पानी का पीती हूँ। उसी की वजह से मेरा थ्रू आउट रमज़ान मेरा काफ़ी ज़्यादा गला जो है ना ख़राब रहता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम प्लीज़ जूस पियो, लेकिन सुबह सुबह मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है जूस पीने को, क्योंकि अगर मैं जूस का 1 गिलास पी लूँगी तो मैं फिर पानी नहीं पी पाऊँगी और ना मैं फिर रोटी खा पाऊँगी। और आज हमारे यहाँ इतनी सुबह सुबह सर्दी है ना, कल मैं आप लोगों से कंप्लेन कर रही थी ना कि हमारे यहाँ गर्मी थी तो काफ़ी ज़्यादा घी जो है ना वो मेल्ट हो चुका था। और मुझे लग रहा है कि आज सर्दी की वजह से वो उतना ही हार्ड हुआ होगा। हमारे यहाँ कल रात इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका था ना कि मैं तो कह रही थी कि मेरे ऊपर 2-3 ब्लैंकेट दे दो। फिर जल्दी से मैंने हीटर ऑन किया, क्योंकि नया पिजान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा नहीं लगाते, स्पेशली वो फिर सोएगी भी नहीं। और यहाँ ज़रा घी देखें, इतना ज़्यादा मैंने जैसे कहा ना हार्ड हो गया था। और इनाया पिजान
की वजह से हम इतना ज़्यादा हीटर भी नहीं लगा पाते, तो लेकिन मैंने फिर भी मैंने लगा लिया। मैंने कहा चलो बहना मैं आपकी शर्ट उतार देती हूँ, तो आप थोड़ी देर ऐसे ही रह लो और मुझे तो हीटर चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी एकदम ना। कभी कभी होता है ना कि आप मौसम चेक करो तो कभी वो कुछ बताते हैं और बाद में निकलता कुछ और है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल उन लोगों ने बताया कि बारिश नहीं होनी, मैंने वेदर जब चेक किया तो फिर बारिश होना भी स्टार्ट हो गई। मेरा सारा प्लान जो है ना वो चेंज हो गया। वेदर भी ना कभी कभी हमारे साथ वो गेम्स प्ले करता है कि जिसका ना आप सोच भी नहीं सकते। कल मेरा प्लान था कि मैं अच्छा फ्राइडे है तो मैं अच्छा सा कोई सूट पहनूंगी ये वो, तो मैंने एक शिफॉन का सूट निकाला और फिर वेदर चेंज होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं थी पाई और फिर मुझे डिफरेंट सूट पहनना पड़ा। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने जो है ना सालन गर्म कर लिया, उसकी चाय भी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ मेरी रोटी भी हो चुकी है रेडी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, लेकिन इसे स्टोव पे भी रहने दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है। और जल्दी से मैं कर लूँगी अपना काउंटर टॉप साफ़। मैंने लास्ट नाइट वॉश क्लॉथ को ना मैंने धो के बाहर डाल दिया था और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, तो अब मैं बस टाइम भी देख रही हूँ साथ साथ के कितना टाइम रह गया। और क्योंकि काम में कभी आप इतने बिजी हो जाते हैं ना तो टाइम को देखते नहीं और फिर टाइम जो है ना वो इतनी जल्दी गुजर जाता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ सारे जो काम है ना आपको सारे मल्टीटास्क करने पड़ते हैं, स्पेशली सुबह के टाइम। और यहाँ इसकी चाय का मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि एक और बॉयल आ जाए। और जैसे ही मैं यहाँ बॉयल इसकी चाय होने का वेट कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैं बच्चों के लिए मैंने अभी दूध गर्म करना है, तो मैंने वो भी डाल के तो उसको साथ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि अभी फ़िलहाल मैंने किचन में ही होना, तो मैंने कहा साथ वो गर्म भी हो जाएगा। फिर मैं इसको ठंडा करके तो बारल में डाल के तो फ्रिज में रख के जाऊँगी। और यहाँ इसकी चाय भी होगी रेडी, उसको अब मैं बोल में डाल के तो ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं अब जाके ना अपनी जल्दी से करती हूँ सहरी। और जैसे ही मैं यहाँ से गुजरने लगी तो मुझे देखा कि इसकी फ्लेम तो मैंने ऑन नहीं थी की, और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपनी सहरी करने के लिए। दाल एंड मैंने रोटी और साथ मैंने हाँ दही भी लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। और अब मैं आराम सुकून से बैठ सहरी करूँगी और फिर करते हैं बाकी बातें। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी जो है ना अपना खाना खा लिया, तो वो बस मेरे पास बैठे हैं, अपनी चाय का वेट कर रहे हैं कि कब वो जल्दी से ठंडी हो और वो अपनी चाय पिएँ। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि नॉट बैड। मैंने क्योंकि लास्ट नाइट जब मैंने दाल बनाई थी ना तो मैंने उसका नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं था, मैंने चेक किया। और मेरे ख्याल के मुताबिक जिस दिन आप अपनी हांडी जो है ना जल्दी में पकाओ उस दिन इतनी अच्छी पकती है ना, और जिस दिन जितना मर्जी टाइम लेके पकाओ और फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ना बस बच्चों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल मेरी माम की जब कॉल आई तो रियान भाईजान मेरी माम को कहते हैं ओके मामा जान अल्लाह हाफिज़ कि हम स्टोर जा रहे हैं। तो मेरी माम कहती है स्टोर से आप लोगों ने क्या लेके आना है? तो कहता है मुझे ना कुछ ब्रेड्स चाहिए। वो कहती है वो आपने क्या करनी है? कहते वो मैंने खानी है, लेकिन मामा जान एंड डैडी जान एंड आपी जान आपी जान नहीं भाई जान नहीं खा सकते, मैं और सिर्फ आपी जान खा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ रोटी खाएंगे। तो मेरी माम कहती तुम बड़े स्मार्ट हो। तो बस वही मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ। बच्चों की ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो हमेशा आपके मुंह पे ना स्माइल ला देती है। जितना मर्जी आपका मूड ऑफ हो ना, तो मैं बच्चों को देख के ऑलवेज हैप्पी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर किसी को नेक और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए, आमीन। प्लीज़ मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अब यहाँ हो चुका है फजर की नमाज का टाइम, सो अब मैं अपनी नमाज अदा कर लूँगी। और रमज़ान के ये जो लास्ट फ्यू डेज़ रह गए हैं, आप इसमें जितनी भी इबादत कर सकते हैं, जितनी दुआ कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। मेरी तो अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो, आमीन। और नमाज कुरान अदा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ दोबारा किचन में। मैं जल्दी से अपनी सारी डिशेज़ जो है ना मैं वॉश कर लूँगी। ये सारी वो डिशेज़ हैं जो कि मैंने सहरी के टाइम यूज़ की हैं। मुझे तो सुबह सुबह ना बर्तन वॉश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, स्पेशली बिगिनिंग में, क्योंकि सोए उठो तो आपको पकाना होता है। पहले तो आपका दिमाग ही नहीं हाजिर होता मेरे ख्याल के मुताबिक, और फिर आपको सारा ये काम काज करना पड़ता। और फिर मैंने जल्दी से सारे जो है ना गिफ्ट उनको पैक कर लिया। ये मैंने अपनी माम के लिए और मैंने दोनों सिस्टर्स के लिए मैंने पैक किया। और ये मैंने इसलिए बैग में नहीं था डाला क्योंकि मैंने उसको पार्सल करना है। और यहाँ हम निकल चुके हैं मेरी माम की तरफ जाने के लिए। और मौसम ज़रा चेक करें, काफ़ी ज़्यादा बाहर सर्दी है। हम जा रहे हैं मेरी माम एंड मेरी बहनों को ईद देने के लिए। मैंने ऑलरेडी उनके गिफ्ट जो है ना वो पैक कर लिए हैं। और एक सिस्टर को वो आउट ऑफ स्टेट रहती है, तो मैं उसको वहाँ उसको सेंड कर दूँगी। और रियान भाईजान एंड अहियान भाईजान दोनों जाग रहे हैं, तो इनाया आपी जान अभी सो गई हैं। तो हमारे 8 बज चुके हैं। सो अब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़रा ये देखें।
और यहाँ हम आ चुके हैं माम के घर और इनाया आपी जान माशाल्लाह मामा जान के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और यहाँ एहयान भाई जान जो है ना वो सबको गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन वो निकाल निकाल के दे रहे हैं कि आपका ये है। तो मैं बस उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, बैग उनको दो, नाट के उनको अंदर में से जो मैंने डाला है उसको वो निकाल निकाल के दो। ओके, वो मामा जान को दो, वो मामा जान को दो, वो पकड़ो, दो मामा जान को। और यहाँ एहयान भाईजान कंप्लेन कर रहे थे कि ये बैग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। वो बेचारा कभी नीचे रखता था, कभी उठा लेता था, लेकिन उसको था कि मैंने ही देने हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर जो है वो मेरी कर रही है फेशियल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।